आज हम लोग फुल लेसन प्लान बनाने वाले हैं इतिहास विषय पर, जिसका प्रकरण है भारत में धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। पहला है तो पहला, यहाँ पे सातवां है तो सातवां लिखा गया। उसके बाद से लिखते हैं विद्यालय का नाम। फिर नीचे बॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि डालते हैं। फिर नीचे समान उद्देश्य लिखते हैं। समान उद्देश्य में से पॉइंट वाइज कर करके फिर से उसके बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण उपरांत, छात्र छात्रा। जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके बाद से जो बच्चे आंसर देते हैं वही होता है शिक्षण उपरांत छात्र छात्रा। फिर पहले लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो मेमोरी लेवल पर, जिसको कि रट तक करके बच्चे आंसर देते हैं, जिसका एक भी आंसर होता है। फिर नीचे लिखते हैं बोधात्मक उद्देश्य, जैसे जिसमें बच्चे व्याख्या दे सकें, सोचे समझे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। फिर नीचे होता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, जैसे कि अपने दैनिक जीवन में जिसका उपयोग कर सकें। ठीक है। नीचे फिर से शिक्षण विधि, किस किस विधि से पढ़ाया गया है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, उस प्रकरण में जो भी बन सकता है। यहाँ पे है महावीर स्वामी के चित्र को लगा हुआ। फिर पूर्व ज्ञान, कि पहले बच्चे क्या जानते हैं। फिर प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना के लिए प्रस्तावना का क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे जानते हैं। फिर से नीचे एक समस्यात्मक प्रश्न लाते हैं जिसका आंसर बच्चे नहीं जानते हैं। फिर से उसको उद्देश्य कथन बनाते हैं, जैसा कि लिखा गया है, आज हम लोग धार्मिक आंदोलन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि प्रकरण बहुत बड़ा होता है, जिसको प्रस्तुतिकरण में ये दिखाते हैं कि इसको 2 अनुवृत्तियों में विभाजित किया गया है। पहला अनुवृत्ति, ठीक है, जिसमें धार्मिक आंदोलन के कारण वो वैदिक काल के जीवन के बारे में दिया गया है। फिर से प्रथम अनुवृत्ति में ये शिक्षण बिंदु डालते हैं। फिर क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य, जो कि श्यामपट्ट पर हम लोग लिखते हैं वही आता है श्यामपट्ट कार्य में। इधर शिक्षण बिंदु में कौन कौन से बिंदु पे हमें पढ़ाना, जैसे कि धार्मिक आंदोलन के कारण और वैदिक काल का जीवन कैसा था। धार्मिक, फिर से उसका हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, विकासात्मक प्रश्न जो बच्चे आंसर देते हैं। फिर ऐसे समस्यात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। फिर से एक विकासात्मक, फिर समस्यात्मक, फिर से उसी का भाग है। फिर से हम लोग बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न मीन्स कि बच्चे पहले जो हम लोग पढ़ा चुके हैं, बच्चे उसको समझे कि नहीं समझे हैं, उसका आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग बोध प्रश्न पूछते हैं उसे फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखते भी हैं। लिखने के बाद बच्चों को बोलते हैं कि अपनी कॉपी में लिखें। फिर निरीक्षण कार्य में होता है कि सभी बच्चे श्यामपट्ट पर जो भी लिखा गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, और अध्यापिका जो है इसका निरीक्षण करती है। फिर आता है द्वितीय अनुवृत्ति, जिसमें कि महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन, त्रिरत्न व महाव्रत के बारे में बताया गया है। फिर शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य दिया गया है। ठीक है। फिर इसमें भी वही है, इसमें महावीर स्वामी द्वारा दिए गए महाव्रत के बारे में है। फिर से महावीर स्वामी ने कौन कौन से व्रत दिए थे, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर से द्वितीय अनुवृत्ति के बाद ही बोध प्रश्न पूछते हैं, जो हम लोग पढ़ाए रहते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर बच्चे देते हैं। हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि इसको अपनी कॉपी में लिख लो। फिर से उसका निरीक्षण किया जाता है। फिर सारा पढ़ाने के बाद सबको मिला करके, दोनों अनुवृत्ति को मिला करके एक पुनरावृत्ति प्रश्न बनाया जाता है, जिसमें कि बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले प्रथम अनुवृत्ति और द्वितीय अनुवृत्ति में जो भी पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे 5, 6, 7 क्वेश्चन तक हो सकता है। फिर गृह कार्य देते हैं कि बच्चे हाँ समझे हैं, उसको घर से करके लाएंगे, जैसा भी।